लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की सूचना 112 नंबर पर मिली थी, जिस पर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से धमकी देने वाले का पता लगाया और उसे हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक दिमाग से पागल है। कोलकाता में नौकरी न मिलने से डिप्रेशन में एयर होस्टेस ने कर लिया सुसाइड। कोलकाता की यह घटना है, जहां नौकरी न मिलने पर चौथी मंजिल से कूदकर कोलकाता की एयर होस्टेस ने जान दे दी। इलाज के दौरान हुई मौत। हैदराबाद नुमाइश प्रदर्शनी की पार्किंग में लगी आग, 3 कारें जलकर खाक। तेलंगाना में एक कार प्रदर्शनी में शनिवार रात को भीषण आग लग गई। हैदराबाद नुमाइश प्रदर्शनी पार्किंग में पहले से एक इलेक्ट्रिक कार में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि यह 5 कारों तक फैल गई। कोलकाता में पुलिस से भिड़े आईएसएफ कार्यकर्ता, लाठीचार्ज भी किया गया। हजारों कार्यकर्ता टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई खत्म, सीएम योगी हुए शामिल। आपको बता दें, इस बैठक में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को हुई जमानत, करना होगा इन शर्तों का पालन। दिल्ली की अदालत ने महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल से कथित रूप से छेड़छाड़ करने और उन्हें घसीटने का आरोपी को जमानत दे दी है। लखनऊ में हॉस्टल में टहलते हुए गिर पड़ी 13 साल की छात्रा, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लखनऊ के एसआर स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा ने रोजाना की तरह हॉस्टल में सभी के साथ खाना खाया। इसके बाद ग्राउंड में टहल रही थी, तभी उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गई। हॉस्टल की वार्डन छात्रा को तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने बोल्सोनारो के करीबी आर्मी चीफ को किया बर्खास्त, लगे गंभीर आरोप। कोच्चि कस्टम्स ने हवाई अड्डे पर 47 लाख रुपए का सोना किया जब्त। सीमा शुल्क विभाग ने शनिवार को कोच्चि हवाई अड्डे पर एक यात्री से 47 लाख रुपए का 955 ग्राम सोना जब्त किया है। तमिलनाडु के धर्मपुरी में खेले जा रहे जल्लीकट्टू का खेल देखने आए 14 साल के लड़के गोकुल को एक सांड ने घायल कर दिया। बाद में लड़के की मौत हो गई। यह कार्यक्रम धर्मपुरी जिले के थांडागम गांव में आयोजित किया गया था। घटना के वक्त गोकुल अपने रिश्तेदारों के साथ जल्लीकट्टू देखने गया था। नेपाल प्लेन क्रैश, जान गंवाने वाले 4 भारतीयों के परिजनों को अब तक नहीं मिले शव। कथित तौर पर हादसे में जान गंवाने वाले 5 भारतीयों की पहचान उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, अनिल कुमार राजभर और सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल के रूप में हुई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संजय जायसवाल का शव शुक्रवार 20 जनवरी को परिजनों को सौंप दिया गया। श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा हत्याकांड केस चार्जशीट तैयार, जल्द दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। 18 मई को आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर लाश को कई टुकड़ों में महरौली इलाके में फेंक दिया था। अब इसी मामले में दिल्ली पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके दिखाई दिए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 3.8। उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। इससे पहले भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 13 जनवरी की रात 2:12 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। विजयवर्गीय के बाद बागेश्वर धाम के समर्थन में आए एक और बीजेपी नेता, कहा जंतर मंतर पर देने जा रहे हैं धरना। कपिल मिश्रा ने बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
हरियाणा बुप्पी राणा गैंग के 2 गैंगस्टर अरेस्ट, माइनिंग वालों पर बना रहे थे दबाव। नामी गैंगस्टर बुप्पी राणा की गैंग के 2 गैंगस्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पंचकुला के श्याम 2 में माइनिंग जोन में जबरन दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। झारखंड में पुलिस व पीएलएफआई नक्सलियों के बीच मुठभेड़, राइफल व नक्सली सामग्री हुई बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित बांगूर जंगल में दिकी लता गांव के समीप पीएलएफआई एरिया कमांडर रोडे व नक्सलियों के एक ग्रुप के आने की सूचना पुलिस को मिली। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखते नक्सली फायरिंग करने लगे। मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग गए। हाई अलर्ट पर बीएसएफ, गुजरात और राजस्थान से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर करी निगरानी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक सीमा पर 7 दिवसीय ऑपरेशन अलर्ट का अभ्यास शुरू हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर तैनात है। गुजरात में कच्छ के रण से राजस्थान के बाड़मेर तक सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 23 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद, 2 गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने गोवंडी इलाके में 2 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 23 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में एंटी नारकोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट ने माहिम और विरार इलाके से 610 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने की सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ, शेयर किया वीडियो, जाने क्या थी इसकी वजह। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश के संबोधन के संबंध में वीडियो क्लिप को साझा किया। अतीत में प्रधानमंत्री ने न्यायिक निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराकर आम आदमी के लिए अधिक सुलभ बनाने की लगातार हिमायत की है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में परचम लहराने के लिए बीजेपी ने तैयार की ये रणनीति। आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो गया है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों के लिए अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं मेघालय में वो एकला चलो की रणनीति पर है। लेकिन आगे की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए जब्त, केरल भेजा जा रहा था केस, स्कैनिंग के दौरान पकड़ा गया शख्स। न्यूजीलैंड ने तोड़ा करोड़ों फैंस का सपना, वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया, शूटआउट से मिली हार।